योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चुड़ाला को आलिंगन करना और रात्रि बिताना। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री राम जी तदंतर अपनी पहले की भार्या देखकर आश्चर्य के मारे राजा सिखिध्वज के नेत्र विकसित हो गए और वह विस्मय युक्त वाणी से कहने लगे, कमल के पत्तों के समान विशाल नेत्र वाली हे सुंदरी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? क्या तुम ही कुंभ आदि का रूप धारण कर यहाँ रहती हो? कितने समय तक यहाँ रहोगी और मेरे पास आने का क्या प्रयोजन है? हे सुंदरी, अवयवों के गठन से, उनकी चेष्टाओं से, स्मित से, प्रेम भरी वाणी बोलने की शैली से और मेरी भार्या के जैसे तुम्हारे विलास से तुम चुड़ाला की मूर्ति के ही सदृश दिखाई दे रही हो। चुड़ाला ने कहा, प्रभु हाँ, ऐसा ही जानिए, मैं बिना किसी संशय से चुड़ाला ही हूँ। स्वाभाविक शरीर से ही मैंने आज आपकी प्राप्ति की है। महाराज, इस अरण्य में कुंभ आदि के शरीरों के निर्माण द्वारा मेरा जो माया प्रपंच सैकड़ों शाखा प्रशाखाओं के रूप में आपके सामने आया, वह केवल आपको बोध देने के लिए ही मैंने रचा था। मोहवश राज्य छोड़कर जब से तप के लिए वन में आप आए, तभी से मैं आपको ज्ञान देने के लिए प्रयत्नशील रही। राजन, इस कुंभ के शरीर से मैंने ही आपको बोधित किया है। मैंने माया से जिन कुंभ आदि शरीरों का निर्माण किया था, वह केवल आपको ज्ञान देने के लिए ही था। वास्तव में कुंभ आदि कुछ भी सत्य नहीं थे। हे महाराज, अब तो आप ज्ञेय वस्तु को जान चुके हैं, इसलिए आप पूर्वोक्त योग धारणा से अविकल सब देख लेंगे। हे तत्वज्ञ, आप शीघ्र ही ध्यान लगाकर देखिए। जब चुड़ाला ने वैसा राजा से कहा, तब योग धारणा के अनुकूल आसन बांधकर ध्यान से अपना विशेष सब हाल अच्छी तरह से जान लिया। राज्य परित्याग से लेकर चुड़ाला के साक्षात्कार तक जितनी अपने लिए घटनाएं घटी थी, उन सब का राजा ने मुहूर्त मात्र के ध्यान से प्रत्यक्षतः ज्ञान कर लिया। राज्य त्याग से लेकर वर्तमान क्षण पर्यंत हुई यावत घटनाओं का साक्षात्कार कर लेने के बाद राजा समाधि से विरत हो गए। जब समाधि टूट गई, तब हर्ष के मारे विकसित हुए नेत्र कमल वाले राजा ने वेग पूर्वक रोमांचों के कारण उज्ज्वलता प्राप्त किए हाथों को फैलाकर अपनी कांता चुड़ाला को दृढ़ काल के बाद ऐसे आलिंगन किया जैसे नेवला नेवली का आलिंगन करे। उस समय उनके अंग विदीर्ण हो रहे थे, घन स्नेह टपक रहा था, आंसुओं की धारा बह रही थी और अनुराग स्फुरित हो रहा था। हर्ष से पूर्ण उनके उस आलिंगन में जो अनिर्वचनीय परमानंद रूप श्रृंगार का भाव व्यक्त हो रहा था, उसका शेषनाग भी अपनी जिह्वाओं से वर्णन नहीं कर सकते। जैसे अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के शरीर में मिले हुए रहते हैं, वैसे गीली मिट्टी से बनाए गए मिले जोड़े के जैसे पाषाण शिला पर बनाई गई परस्पर आलिंगन की हुई दो श्लिष्ट मूर्तियों के जैसे परस्पर आलिंगन किए हुए वे दोनों प्रीतिपूर्ण पति पत्नी बहुत देर तक मिलित ही रहे। एक मुहूर्त के बाद जिनमें से स्वेद जल टपक रहा था, जो रोमांचों से स्थूल हो गए थे, ऐसे अपने दोनों हाथों को उस स्निग्ध दंपति ने, पति पत्नी ने धीरे धीरे कुछ शिथिल किया। उनके हृदय आनंदामृत से पूर्ण थे। आनंद के आधिक्य से उनका मन ऐसा जड़ बन गया था कि उसका परिज्ञान करने में कोई हेतु दूसरा प्रतीत नहीं हो रहा था। अतएव वे एक दूसरे से ठीक शून्य हृदय हो गए थे। अपना अपना हाथ छुड़ाकर और किसी खास लक्ष्य स्थान में नैनों को न लाकर यूं ही वे कुछ काल तक स्थित रहे। घने आनंद से विभोर क्षण भर मौन रहकर राजा सिखिध्वज चिबुक पर हाथ लगाकर चुड़ाला से प्रेम मृदु वाणी कहने लगे। आहा, अत्यंत मधुर और स्नेह प्रचुर कुलीन स्त्रियों का अनुराग कितना व्यापक रहता है, इसका वर्णन किसी तरह नहीं हो सकता।
वह बड़ा सुंदर और अमृत से भी स्वादिष्ट रहता है। साक्षात पुण्य ही अनुराग के रूप में अनुभूत होता है। हे भद्रे, तुम्हारे सूक्ष्म अंग हैं, तुम बाल चंद्रमा के सदृश अत्यंत मुग्ध हो। अपने स्वामी के हेतु तुमने दीर्घ काल तक कितना बड़ा दारुण क्लेश सहा। प्रिय, इस तरह तुम्हारी जिस बुद्धि के द्वारा दुस्तर उस संसार रूपी अंधकार से मैं पार करा दिया गया, उसकी उपमा किससे दी जा सकती है, अर्थात किसी से भी नहीं। हे कृष्णांगी, अरुंधति, इंद्राणी, गौरी, गायत्री, लक्ष्मी, सरस्वती आदि बड़ी बड़ी पुण्य स्त्रियां कोमल अंग वाली तुम्हारी गुण संपत्ति से सब नीचे ही हैं। हे सुंदरी, स्त्रियों में अपने अलौकिक सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध हुई जो धी, श्री, कांति, क्षमा, मैत्री, अरुणा आदि सर्वोत्तम दक्ष कन्याएं हैं, उनमें भी तुम सती की नाई सर्वप्रथम ही मालूम हो रही हो। बड़ा भारी सतत प्रयत्न करके जो तुमने अलौकिक बोध देकर मेरा उपकार किया है, उसके लिए किस प्रत्युपकार से तुम्हारा मन संतुष्ट होगा। तुम कृतार्थ हो चुकी हो। तुम्हारा मन जिस प्रत्युपकार से संतुष्ट हो सकता है, वैसा प्रत्युपकार ही संसार में दुर्लभ है। अनादिकाल से चले आ रहे अनंत गहन से भी गहन मोह से संसार सागर में गिरे हुए स्वामी को प्रयत्नशील कुल स्त्रियां ही पार करा देती हैं। स्वामी के लिए कुलीन स्त्रियां ही सखा, बंधु, सुहृद, चाकर, गुरु, मित्र, धन, सुख, शास्त्र, घर, दास आदि सब कुछ है। सब तरह के प्रयत्नों से कुलीन स्त्रियों का निरंतर पूजन करना चाहिए, क्योंकि इहलोक और परलोक दोनों का संपूर्ण सुख स्त्रियों में ही भली भांति निहित है। निरीह और कृतकृत्य तुम्हारा प्रत्युपकार करने में मैं असमर्थ हूँ। सब प्रकार की इच्छाओं से रहित और संसार रूपी महान दुस्तर सागर से पार हो चुकी तुम्हारे लिए इस प्रकार महान उपकार का प्रत्युपकार किस तरह मैं कर सकूंगा। हे प्रिय, तुम्हें मैं कुलांगना मानता हूँ। इस लोक में लोक प्रसिद्ध जितनी कुलांगनाएं हैं, उनके ऊपर इस समय तुमने विजय प्राप्त कर ली है। अब से स्त्रियों के सौजन्य की जब प्रशंसा होगी, तब तुम्हारी ही सर्वप्रथम गणना होगी। हे मानिनी, अपनी अपेक्षा उत्तम गुणों में बढ़ जाने वाली तुम्हारी रचना करने वाले ब्रह्मा जी के ऊपर निश्चय ही अरुंधति आदि स्त्रियां क्रुद्ध होती होंगी, यह मैं मानता हूँ। रूप, सौजन्य और उत्तम उत्तम गुण रूपी रत्नों की निधिभूत हे चुड़ाले, तुम सती पतिव्रता हो जाओ। आओ, तुम्हारे गुणों से उत्साहित हुए मेरा तुम फिर आलिंगन करो। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामभद्र उस प्रकार कहकर राजा सिखिध्वज ने मृग के बच्चे के सदृश विशाल नेत्र वाली उस चुड़ाला का फिर गाढ़ ऐसे आलिंगन किया जैसे नेवले का नेवली। चुड़ाला ने कहा, हे देव, शुष्क क्रियाओं के चक्कर में निरत और व्याकुलमती आपको बार बार देखकर मैं अत्यंत दुखित होती थी। इसलिए हे देव, आपको तत्व ज्ञान देकर मैंने वह अपना स्वार्थ ही सिद्ध किया है। इस विषय में आप मेरा गौरव व्यर्थ ही बढ़ा रहे हैं। राजा सिखिध्वज ने कहा, हे वरारोहे, तुम जिस तरह से शुभ स्वार्थ सिद्ध कर रही हो, उसी तरह से अब सभी कुलीन स्त्रियां स्वार्थ सिद्ध करे, यह मैं चाहता हूँ। चुड़ाला ने कहा, हे कांत, हे विभो, अब आप इस जगत रूपी जाल के एकदम किनारे पर आकर विश्रांत हो गए हैं। आज अपना वह पयोव्रत, उपवास आदि पहले का तुच्छ मोह क्या आप देख रहे हैं? यह करूं, यह ना करूं, यह प्राप्त करूं, इस तरह ही बुद्धि की अपक्व दशा जनित कोमला रूप जो स्थिति थी, उसके प्रति क्या आप अपने मन में अब हंसते हैं कि नहीं? हे देव, जैसे आकाश में पर्वत नहीं दिखाई देते, वैसे अब आप में वे पहले की तुच्छ तृष्णाओं के संग्रह और तुच्छ संकल्प रूपी कल्पनाएं नहीं दिखाई देती। प्रिय, आज आप किसके स्वरूप बन गए हैं? किस वस्तु में आपकी निष्ठा है? आप क्या चाहते हैं? हे विभो, आप पहले की शारीरिक चेष्टाओं को सत्य देखते हैं या असत्य देखते हैं? राजा सिखिध्वज ने कहा,
सुमनों से पूर्ण नील कमलमाला का अनुसरण करने वाले नेत्रों से सुशोभित हे चुड़ाले, मेरे आत्मा स्वरूप भूत हुई तुम जिसके अंदर प्रकाशक रूप से विद्यमान हो, उसके अंदर मैं भी प्रकाशक रूप से विद्यमान हूँ। इसलिए अब तुम जिस तरह देखती हो वैसे ही मैं भी देखता हूँ। अपने अनुभव से ही तुम्हें मेरी निष्ठा जान लेनी चाहिए। उसी का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। मुझे किसी विषय की इच्छा नहीं है, मेरा कोई अंश नहीं है। मैं आकाश के सदृश अत्यंत निर्मल निष्प्रिय हूँ, शांत हूँ, परमार्थ सत्य स्वरूप हूँ। देह आदि में अहं भाव का भ्रम छोड़कर बहुत काल बीत जाने के पीछे वास्तव में मैं जिस रूप का था उस रूप का ही बनकर अब स्थित हूँ। आत्मा में निरंतर आसक्त हुए चित्त पर ही मैं अवलंबित रहता हूँ। इसलिए मैंने वह अलौकिक आनंद दशा प्राप्त कर ली है जिससे कि हजारों प्रयत्नों से हरिहर आदि महामहिमशाली देवता भी मुझे अलग नहीं कर सकते। हे भ्रमरलोचने, समस्त परिच्छेदों से निर्मुक्त यानी परिपूर्ण विशुद्ध चिन्ह मात्र आत्मा में मैं स्थित हो गया हूँ। मैं अब अपने वास्तव रूप में स्थित होकर बैठा हूँ और संसार रूपी भ्रम से एकदम अलग हो गया हूँ। हे सुंदरी, न तो मैं तुष्ट हूँ, न खिन्न हूँ, न कार्य हूँ, न कारण हूँ, न स्थल हूँ और न सूक्ष्म हूँ, किंतु मैं केवल अबाधित, जिसका किसी काल में बाध नहीं होता, वस्तु ही हूँ। हे चुड़ाले, सूर्यबिंब से निकले हुए तथा भीत पर न गिरे हुए यानी केवल आकाश में फैले हुए क्षय और अतिशय से रहित विशुद्ध प्रकाश के समान अब मैं बन गया हूँ। हे पतिव्रते, मैं शांत हूँ, जगत का वैषम्य निकाल कर साम्य प्राप्त किए हूँ, स्वरूप निष्ठ हूँ, बिना मन का हूँ, व्यापक मोक्ष भी मैं हूँ और सम हूँ। तरंग के सदृश चंचल कटाक्ष वाली हे प्रिय, जो तत्वस्तु है वही मैं हूँ, अब दूसरा कुछ नहीं कह सकता हूँ। तुम मेरी गुरु हो, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। विशाल नेत्र वाली, तुम्हारे प्रसाद से ही मैं भव सागर से पार उतर गया। अब मैं अग्नि में 100 बार शुद्ध किए गए सोने के सदृश फिर मल ग्रहण नहीं कर सकता। शांत, स्वस्थ, कोमल स्वरूप स्थिति में अत्यंत उद्योगी, वीतराग, वासना शून्य अंतःकरण से युक्त, सबसे परे और सर्वव्यापक होकर आकाश की नाई यह मैं तुम्हारे सामने अवस्थित हूँ। चुड़ाला ने कहा, हे महासत्व, हे प्राणेश, हे हृदय प्रिय, हे प्रभु, हे महामते, जबकि आप उस प्रकार की स्थिति में स्थित हैं, तब अब आपको क्या रुचिता है, कहिए। शिखध्वज ने कहा, हे तन्वी, यह अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार जिस वस्तु का निरादर किया जाता है उस वस्तु को मैं नहीं जानता, और यह अभिष्ट है। इस प्रकार जिस वस्तु की चाहना की जाती है उसे भी मैं नहीं जानता। तुम जिस तरह से जो आचरण करती हो व्युत्थान काल में उसे मैं उसी तरह का जानता हूँ। हे प्रिय, जो वस्तु जिस तरह से तुम्हें अभिमत है वह सब उसी तरह की अविकल रूप से रहे। मैं तो आकाश के सदृश निर्लेप, उदासीनता और पूर्णता रूप सौंदर्य से युक्त हो गया हूँ, इसलिए किसी भी वस्तु का अनुसंधान करना नहीं जानता। हे सुंदरी, जो ही कुछ तुम कर्तव्य रूप से जानती हो उसी को तुम करो। मैं भी मणि जिस तरह अपने भीतर प्रतिबिंब धारण करता है उसी तरह उसे अपने हृदय में धारण करूंगा। इच्छा, अनिच्छा और उनके विषयों से निर्मुक्त चित्त के कारण मैं प्रारब्ध प्राप्त आनंदित या निंदित वस्तु की न स्तुति करता हूँ और न निंदा ही करता हूँ, इसलिए तुम जैसा चाहो वैसा करो। चुड़ाला ने कहा, हे महाबाहो, यदि ऐसी बात है तो पहले आप मेरा मत सुनिए, और हे जीवन मुक्त स्वरूप, सुनने के अनंतर उसी का आप आचरण कीजिए। महाराज, अज्ञान का विनाश करने वाले, सर्वत्र अद्वैत बोध से संपन्न हम लोग सभी तरह की इच्छाओं से निर्मुक्त और आकाश के सदृश विशद होकर अवस्थित हो गए हैं। हे राजन, हम लोगों के लिए जैसी अनुपकारक राज्य भोगादि की अपेक्षा है वैसी ही अनुप
कारक उनकी उपेक्षा भी है, क्योंकि चक्षु आदि बाह्येंद्रिय और मुख्य प्राण अपने अपने उचित विषयों की यदि अनिच्छा करे तो उससे आत्मा में कौन सा उपकार होगा। अज्ञानियों की तरह देहादि अध्यास तो है नहीं, जिससे कि विषयोपभोग से देहादि के मलिन हो जाने पर आत्मा भी मलिन हो जाए। जो तत्वविद है वह तो निष्क्रिय असंग चिन्मात्र स्वरूप ही है। इसलिए ऐसा कौन तत्वज्ञानी होगा जो विषयोपभोगों का अभ्यास करेगा। इसलिए हे पुरुषोत्तम, प्रारब्ध के केवल उपभोग से आत्मा में मलिनता की प्राप्ति न होने के कारण प्रारब्ध बोध के आरंभ में, अंत में और मध्य में हम लोग जिस स्वभाव के हैं उसी स्वभाव के होकर केवल अवशिष्ट प्रारब्ध का भोग से विनाश कर स्थित रहे। इससे न तो हम विपरीत हो जाएंगे और न दूसरे ही बन जाएंगे। हे प्रभु, वर्तमान समय में यह जो अपना अवशिष्ट आयु काल है उसको राज्य भोग से बिताकर क्रमशः कुछ समय के बाद हम लोग विदेह मुक्त हो जाएंगे। राजा सिखीध्वज ने कहा, हे चंचले, प्रारब्ध बोध के आदि, मध्य और अंत में हम लोग किस तरह के हैं और अवशिष्ट प्रारब्ध का भोग द्वारा विनाश कर किस तरह से स्थित रहेंगे, यह कहो। राजा के अभिप्राय के अनुसार ही चुड़ाला भी उस उक्ति का अर्थ कहती है। चुड़ाला ने कहा, हे राजश्रेष्ठ, हम लोग आदि, अंत और मध्य में राजा ही हैं। इसलिए केवल मोह छोड़कर फिर उस राज रूप में ही हो जाएंगे। अपने ही नगर में सिंहासन पर आरूढ़ आप राजा बन जाइए और अंतःपुर की सब स्त्रियों की भूषण रूप मैं आपकी पटरानी बन जाऊं। और हे राजन, अपनी जो नगरी है वह दीर्घ काल के बाद अनेक राजाओं से युक्त प्रसन्न प्रजा वर्ग से पूर्ण, नाच रही नई नई अंगनाओं से शोभित, ध्वजाओं एवं बज रहे नगारों से व्याप्त और नानाविध फुलवाड़ियों से सुहावनी होकर अब फिर लहलहा रही लता मंजरी एवं गुंजार कर रही मकरंदासक्त भ्रमर पंक्तियों से युक्त वसंत की लता लक्ष्मी के सदृश हो जाए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, चुड़ाला ने उस प्रकार जब राजा सिखीध्वज से कहा तब वे हंसकर निःशंक हो चुड़ाला से क्षोभ रहित और मधुर वाक्य कहने लगे। हे विशालाक्षी, हे प्रिय, यदि यही बात है तो स्वर्ग में हम लोगों को जो स्वाधीन सिद्ध भोग लक्ष्मियां मिल रही हैं उन्हीं में निवास क्यों न करें। राजा से चुड़ाला ने कहा, हे राजन, हमको न तो भोगों की इच्छा है और न विभूतियों की ही इच्छा है। मेरी स्थिति तो स्वभाव के वश से जो भी कुछ प्राप्त हो जाता है उसी के अनुसार रहती है। मेरे सुख के लिए न तो स्वर्ग है, न नरक है और न क्रियाकलाप ही है। केवल अपने स्वरूप में स्थिति के अनुकूल व्यापारों से युक्त होकर मैं स्थिति के अनुसार किसी तरह के क्षोभ के बिना स्थित रहती हूँ। यह सुख है और यह दुख है। इस तरह के द्वंद्वों का जब विनाश ही हो गया है तब उसी के साथ साथ इस शांत पद में सुखपूर्वक स्थित ही हूँ। राजा सिखीध्वज ने कहा, हे विशालाक्षी, निर्विकार बुद्धि से तुमने जो यह कहा है वह ठीक ही है, क्योंकि राज्य का ग्रहण करें या त्याग करें, आत्मा का कौन सा उपकार होगा। हे भद्रे, सुख दुख की अवस्थाओं के विषय में चिंता का परित्याग कर मात्सर्य से रहित होकर हम लोग जिस तरह से स्थित हैं उसी तरह से अपने स्वरूप में निष्ठ होकर स्थित रहे। इस प्रकार वहाँ पर परस्पर वार्तालाप के कथन से रमणीय उन दोनों पति पत्नी का दिन समाप्त प्राय हो गया। तदंतर उठकर दोष निर्मुक्त उन दोनों शास्त्राविहित सायं संध्या की वे परस्पर अभिष्ट भोग के लिए उत्कंठित होते हुए भी वासना न रहने के कारण उत्कंठा से रहित थे और तत्त समय में प्राप्त कार्य के ज्ञाता थे। स्वर्ग की सिद्धि का अनादर कर पूर्ण चित्त होकर वे दोनों एक ही सैया पर सो गए और उन प्रणय चेष्टाओं से जीवन मुक्त उन दोनों की वह रात्रि व्यतीत हो गई। परस्पर के अनुभव से सिद्ध जो भोग और मोक्ष रूप सुख था
उसकी प्रणय वचनों के विलासों के सम्मिश्रण से प्रशंसा कर रहे उत्तम प्रेमी उस दंपति की बुद्धि में उत्कंठा पैदा कराने वाली वह लंबी रात भी मुहूर्त की नाई व्यतीत हो गई। 109वां सर्ग समाप्त।